हाय गाइस, वेलकम बैक येट अगेन टू अनदर सेशन। और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके मालवेयर डेवलपमेंट रोड मैप के बारे में। ओके। एसेंशली मैंने देखा इंटरनेट पे बहुत ज़्यादा कुछ अच्छे से नहीं दिया गया है, मिस रिप्रेजेंटेशन है चीज़ों का। सो आई थॉट कि इट इज़ एसेंशियल के एक सही तरीके से चीज़ों को बता दिया जाए एक बारी, कि अगर कोई सफिशिएंटली मोटिवेटेड लर्नर है, अगर उसके पास रोड मैप है, तो एटलीस्ट खुद से ही सही पढ़ाई कर पाए, कुछ चीज़ अचीव कर पाए। ओके। सो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। ये मेरे पास आपके सामने रोड मैप है। बहुत ही बेसिक टर्म्स में समझाने की कोशिश करूंगा। ओके। फाउंडेशनल बेसिक फर्स्ट प्रिंसिपल्स के टर्म्स में। तो मालवेयर डेवलपमेंट रोड मैप, नाम से क्या समझ में आता है? मालवेयर डेवलपमेंट। मालवेयर और डेवलपमेंट दो वर्ड से मिलकर के बना है। ओके। तो रोड मैप के अंदर ऑब्वियसली दोनों ही चीज़ों की नॉलेज, दोनों ही चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग आएगी। सबसे पहली चीज जो आपको सीखनी रहेगी वो है आपका इन्फोसेक फाउंडेशन, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी फाउंडेशन। ओके। जो आपके एकदम बेसिक इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के कॉन्सेप्ट्स हैं, उसकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए आपको। हैकिंग होता क्या है, CIA, ट्रायड, एटसेट्रा एटसेट्रा। एंड इन्हीं सब चीज़ों के चलते आपको पता होना चाहिए कि इन्हीं सब चीज़ों के चलते जो है आपको बेसिक थ्योरी पता होनी चाहिए। भाई मालवेयर क्या होता है, किस किस टाइप के होते हैं, ठीक है ना। आपका जैसे रैंसमवेयर क्या होता है, स्पाईवेयर क्या होता है, कीलॉगर क्या होता है, वायरस क्या होता है, वॉर्म क्या होता है, उसके टाइप्स हो गए, एटसेट्रा एटसेट्रा। क्या डिफरेंशिएटर होता है इन सब में आपस में। उसके बाद आपके रिवर्स शेल्स, बाइंड शेल्स, शेल्स होते क्या है, कैसे बनाए जाते हैं। ओके। और एक कॉमन यूटिलिटी जैसे कि MSF वेनम, आपको पता होना चाहिए कि आप MSF वेनम को कैसे यूज कर सकते हो। ओके। जब आपके पास ये फाउंडेशनल थ्योरी आ गई और थोड़ा बहुत प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस आ गया चीज़ों का, लिटिल बिट, ओके, देन आपको समझने की जरूरत है C2 के बेसिक्स। C2 क्या होता है? कमांड एंड कंट्रोल सर्वर। मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क आपको यूज करना आना चाहिए, बेयर मिनिमम इतना तो आना ही आना चाहिए। ओके। उसके अलावा अगर आपका कभी एक्सपीरियंस हो पाए तो भाई कोबाल्ट स्ट्राइक यूज करके देखो, रूट रेटल यूज करके देखो। ये सब प्रीमियम सॉफ्टवेयर है वैसे, लाइसेंस रिक्वायर्ड होता है इनका। नहीं तो आप ओपन सोर्स को यूज कर लो, मिथिक है बहुत अच्छा। मैं कहूँगा मॉड्यूलर C2 फ्रेमवर्क, मॉड्यूलर आर्किटेक्चर पे आपका स्लाइवर है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। ओके, बहुत सारे C2 हैं यहाँ पे। अ, आप गूगल पे सर्च कर सकते हो। जो भी आपको C2 समझ में आए, आप उसको सेटअप करके डिप्लॉय करके कुछ बेसिक अपनी लैब एनवायरनमेंट में खेल के देखो। ठीक है ना, कि होता क्या है, कैसे काम करते हैं ये, एजेंट कैसे बनाते हैं, इम्प्लांट क्या होता है, ओके, टीम सर्वर क्या होता है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। ये सब आपका इन्फोसिक फाउंडेशन में चल रहा है, अभी हम मॉडल डेवलपमेंट की बात ही नहीं कर रहे हैं। ओके। फिर आपको भाई बेसिक नेटवर्किंग की नॉलेज होनी होनी चाहिए, एब्सोल्युटली एसेंशियल, एब्सोल्युटली इंपॉर्टेंट। सिक्योरिटी के अंदर तो चाहिए ही चाहिए आपको नेटवर्किंग की नॉलेज। आपको मालवेयर डेवलपमेंट के लिए भी चाहिए नेटवर्किंग की नॉलेज। इवेंचुअली आप मालवेयर डेवलपमेंट के अंदर क्या करना चाह रहे हो? आप कुछ पीस ऑफ सॉफ्टवेयर बनाओगे। ओके। आप कोई पीस ऑफ सॉफ्टवेयर बनाओगे जो कि किसी मशीन में डालोगे, जो कि उस मशीन से किसी और मशीन पे कनेक्ट करेगा, राइट, एसेंशली कुछ डेटा वेटा भेजेगा, कुछ डेटा को इनक्रिप्ट करेगा, जो कुछ भी करेगा वो काम, वो किसी मशीन के साथ कम्युनिकेट करेगा। कम्युनिकेट करेगा कैसे भाई? नेटवर्किंग के चलते करेगा। ये कम्युनिकेशन वगैरह सब होंगी कैसे? तो आपको प्रोटोकॉल्स के बारे में पता होना चाहिए भाई, एटसेट्रा एटसेट्रा, वट एवर। ओके। जब आपके पास ये फाउंडेशन आ जाएंगे, तो आपको नेक्स्ट चीज़ की रिक्वायरमेंट है डेवलपमेंट की। ठीक है, डेवलपमेंट आनी चाहिए। मैं कहता हूँ मालवेयर डेवलपमेंट सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट से अलग है ही नहीं। अगर आपको मालवेयर डेवलपमेंट सीखना है, तो एक दूसरा तरीका है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सीख लेने का। ठीक है ना। जिस भी प्लेटफॉर्म के लिए आप एप्लीकेशन बनाना चाहते हो, जिस भी प्लेटफॉर्म के लिए आप मालवेयर बनाना चाहते हो, उस प्लेटफॉर्म के लिए आप एप्लीकेशन डेवलपमेंट सीख लो। उस प्लेटफॉर्म के लिए आप सॉफ्टवेयर कैसे बनाओगे, क्योंकि मालवेयर और सॉफ्टवेयर एक ही चीज़ होती है भाई। मालवेयर इज इक्वल टू सॉफ्टवेयर ओनली, इट इज अ सॉफ्टवेयर, जो कि बस फर्क इतना है कि वो चुपचाप चलता है,
साइलेंटली चलेगा, बताएगा नहीं, यूजर को पता ना चले, कंसेंट ना हो उसकी, ठीक है ना, इलीगल तरीके से चलता है, इंटेंशन गलत होता है। दैट्स व्हाट मालवेयर इज। ओके। ऑब्वियसली लेजिटिमेट पर्पसेस होते हैं इसके, जैसे कि रेड टीम एंगेजमेंट्स वगैरह के अंदर। ओके। बट कोर जो पर्पस है वो वही है। अब कई लोग बाग इस चीज़ पे क्रिटिसाइज कर सकते हैं कि नहीं भाई, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट बहुत अलग चीज़ है, मालवेयर डेवलपमेंट बहुत अलग चीज़ है। हाँ भाई, अलग चीज़ है, लेकिन जो कोर प्रिंसिपल्स है ना डेवलपमेंट के, अगर आपको वो स्ट्रॉन्ग करना है तो इट्स बेटर इफ यू हैव एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस। हम मालवेयर डेवलपमेंट के अंदर भी काफ़ी हद तक उन प्रिंसिपल्स को यूटिलाइज करते हैं। तो एसेंशली आपको डेवलपमेंट आनी चाहिए। अब डेवलपमेंट आनी चाहिए तो डेवलपमेंट करोगे कैसे? किसी ना किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में करोगे, कोई ना कोई आईडी लगेगा, कोई ना कोई लैंग्वेज लगेगी, ठीक है ना, कोई डेवलपमेंट एनवायरनमेंट होगा और कोई लैंग्वेज होगी। तो लैंग्वेज के कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं, सी, सी शार्प, सी प्लस प्लस, गो, रस्ट, एटसेट्रा एटसेट्रा। वैसे तो भाई कितनी लैंग्वेजेस लिखूं मैं यहाँ पे। सो यू कैन पिक एनी वन ऑफ द लैंग्वेज, ओके, जिसमें भी तुम कंफर्टेबल हो, और उसको समझो। वो लैंग्वेज के ऊपर मैं नहीं कहता कि मास्टरी गेन करो, मास्टरी नहीं तो भाई एटलीस्ट बिगनर लेवल के बियॉन्ड जाओ, इंटरमीडिएट लेवल आपका होना चाहिए। ओके, उस लैंग्वेज के ऊपर आपका सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्टाइज जो है उसका एटलीस्ट इंटरमीडिएट लेवल का होना चाहिए। ओके। अच्छे से लिखनी आनी चाहिए, समझनी आनी चाहिए, पढ़ने में आनी चाहिए, ठीक है, क्लीनली लिखनी आनी चाहिए, डेटा स्ट्रक्चर्स वगैरह बेसिक्स पता होने चाहिए आपको। तो ये हो गया आपका डेवलपमेंट। अभी तक आपने मालवेयर डेवलपमेंट नहीं सीखा है, आप डेवलपमेंट कर रहे हो, बेसिक डेवलपमेंट कर रहे हो, आप कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपने पकड़ी, मैं जनरली एडवाइस करूंगा कि आप सी, सी प्लस प्लस जैसी लैंग्वेज को पकड़ो। रीजन बीइंग, जैसे कि अगर आप इवेंचुअली, आप अगर विंडोज की तरफ इंक्लाइंड हो, तो विंडोज की जो एपीआई है उसी में सी नेटिव, सी, सी प्लस प्लस में लिखी गई है, ठीक है। तो आपको नेटिव डॉक्यूमेंटेशन मिलती है, नेटिव फंक्शन प्रोटोटाइप्स मिलते हैं, विच आर स्ट्रेट फॉरवर्ड टू इम्प्लीमेंट। ओके। ऑब्वियसली ये लैंग्वेज कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको एक ही लैंग्वेज से लिखना है, ऐसा कुछ नहीं है। पहले के टाइम पे होता था भाई, इन सब चीज़ों से फर्क पड़ता था कि भाई सी में लिखोगे तो पेलोड इम्प्लांट आपका छोटा बनेगा, और मैं अगर गो में लिखूंगा तो लेट से मेरा इम्प्लांट बड़ा बन रहा है। आज की डेट में भाई इंटरनेट इतना तेज हो गया है, बाइनरीज के साइजेस बड़े होने से कुछ इतना फर्क पड़ता नहीं है। मैं बताऊं तो जो कोर एसेंस था एक टाइम पे, ऐसा नहीं है कि गो की बाइनरीज का साइज छोटा हो गया आज की डेट में, या आज भी 50 MB की बाइनरी बना देगी छूट एक छोटे से प्रोग्राम की। सी आपका लेट से 2 MB की बाइनरी बनाएगा एक, सी का कोड, ये आपका 50 MB की बनाएगा। एक डिफरेंशिएटर होता था कि भाई मैं सी में लिखूंगा गो में लिखूं, तो लोग बाग सी कहते थे, सी में लिखूंगा। बट ये जो डिफरेंशिएटर है ना, जो लाइन है, दिस हैज बीन डाइल्यूटेड नाउ, इट डज नॉट मैटर इन नाउ डेज। आज की दुनिया में नहीं फर्क पड़ता भाई लोगों को किसी इन सब चीज़ों से। ओके। अब आपको एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आ गई, सीख सीख लिया आपने कैसे काम करती है। अब आपको प्लेटफॉर्म डिसाइड करना है कि आपका टारगेट ओएस है कौन सा। ओके। और जो भी टारगेट ओएस है आपका, उसके इंटरनल्स आपको सीखने पड़ेंगे कि बेसिकली हाउ ओएस वर्क्स, आपको समझ में आना चाहिए, डीपर लेवल पे समझ में आना चाहिए आपको। ऊपर सरफेस लेवल पे नहीं मैं कह रहा कि भाई डॉक्यूमेंट कैसे खोलते हैं, फाइल कैसे कॉपी पेस्ट करते हैं, ओएस चलाने की बात नहीं कर रहा मैं टेक्निकल अंडरस्टैंडिंग की बात कर रहा हूँ कि एक ऑपरेटिंग सिस्टम काम कैसे करता है। बीटेक कंप्यूटर साइंस के उसमें कोर्स में, डिग्री में ओएस का सब्जेक्ट होता है भाई, वो नॉलेज की रिक्वायरमेंट है यहाँ पे। ओके। कंप्यूटर सिस्टम आर्किटेक्चर होता है, सीएस से एक सब्जेक्ट होता है, वो नॉलेज की रिक्वायरमेंट है यहाँ पे। ऑब्वियसली स्टार्ट करते हुए सारी की सारी नॉलेज की रिक्वायरमेंट नहीं होती, बट जितनी आपको इसके अंदर आपका लेवल बढ़ेगा, जितना आपका इन कॉन्सेप्ट्स के अंदर लेवल बढ़ेगा, जितना आपका डेवलपमेंट स्किल बढ़ेगा, जितना आपकी नेटवर्किंग स्किल बढ़ेगी, उतना ही आपका ओवरऑल मालवेयर डेवलपमेंट का स्किल बढ़ेगा। उतनी ही ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी आपको मिलेगी, उतनी ज़्यादा फ्रीडम मिलेगी आपको चीज़ों के साथ खेलने की, एक्सपेरिमेंट करने की, इवेजन वगैरह करने की। ओके। एक अच्छे सॉफ्टवेयर को बनाने की, एक अच्छे बेसिकली मालवेयर को बनाने की, ठीक है ना। तो आपने ओएस शॉर्टलिस्ट करना है, फिर वो कुछ भी हो सकता है, आप किसी भी प्लेटफॉर्म के लिए मालवेयर बना सकते हो। मार्केट में क्या क्या ओएसेस है? लीडिंग ओएस है डेस्कटॉप पे विंडोज, सर्वर्स पे लिनक्स,
प्रीमियम यूजर्स के लिए मैक। ओके। मार्केट शेयर जो है डेस्कटॉप ओएसिस के अंदर विंडोज़ है, जो कि 90% वो लेकर के बैठा हुआ है, शेयर लेकर के बैठा हुआ है। इसलिए जनरली आप देखोगे मालो डेवलपमेंट जो है विंडोज़ मालो डेवलपमेंट की तरफ ज़्यादा इंक्लाइंट रहता है, क्योंकि जो ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर है, जो मैं कहूँगा ज़्यादा से ज़्यादा क्लाइंटेल है, ज़्यादा से ज़्यादा जो टारगेट लैंडस्केप है, वो विंडोज चला रहा है। ओके। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप कोई और ओएस के लिए मालवेयर नहीं बना सकते हो। इट्स जस्ट दैट कि इसके लिए थोड़ा सा रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, फोकस ज़्यादा है, टारगेट लैंडस्केप बहुत बड़ा है। एंड अटैकर्स जनरली क्या है, जहाँ पे ज़्यादा मछलियाँ हैं बेसिकली उस तालाब में फिशिंग करना चाहते हैं। इसको बहुत सिंपल सा फंडा समझ लो। तो अब आपने लेट से विंडोज़ चुन चुन लिया, आपने टारगेट ओएस विंडोज़ चुन लिया, तो फिर विंडोज़ के इंटरनल्स आपको समझने पड़ेंगे। Win32 एपीआई है, एमएसडीएन के डॉक्यूमेंटेशन है, माइक्रोसॉफ्ट डॉक्यूमेंटेशन, शॉर्ट में बोलते हैं एमएसडीएन, वो पढ़ना पड़ेगा आपको स्पेसिफिकली ओएस। तो आपने जनरल कॉन्सेप्ट पढ़ाई, जनरल ओएस पढ़ा आपने, जनरली एक ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे काम करता है, फिर आपको विंडोज स्पेसिफिकली कैसे काम करता है, विंडोज स्पेसिफिकली प्रोसेसेस को कैसे मैनेज करता है, प्रोसेसेस क्या होते हैं, थ्रेड्स क्या होते हैं, हैंडल्स क्या होते हैं, शेड्यूलिंग क्या होती है, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा, बहुत सारी चीज़ें हैं, ये कैसे काम करते हैं। ओके। वो समझना पड़ेगा। एंड अगर आपको फिर जो आपका डेवलपमेंट वाली चीज़ थी ना, मैंने आपको बताया था सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, अब आपको सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इस ओएस के स्पेसिफिक सीखना है। कि भाई फिर आप सीखोगे विंडोज सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। कोई भी ट्रेनिंग उठा के देख लो विंडोज सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की, मॉडल डेवलपमेंट बाद में बहुत इजीली सीख लोगे। ठीक है ना। बेसिकली क्या है कि कोई कॉन्सेप्ट्स आ जाएंगे। मालवेयर क्या करेगा, ओएस के ऊपर तो चलेगा, ये आपका विंडोज ओएस है। ओके। इसके ऊपर ही तो एप्लीकेशन चलती हैं आपकी, इसके ऊपर ही तो जूम एप्लीकेशन चलती है, ब्राउजर चलता है आपका, ओबीएस इसी के ऊपर तो चलता है। ठीक है ना, फायरफॉक्स इसी के ऊपर तो चलता है, अलग 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 एप्लीकेशन है। ऐसी आप अपनी एक मालवेयर की एप्लीकेशन बना लोगे बेसिकली। ऐसा ही जो है, आप एक मालवेयर ले आओगे जो चलेगा। ठीक है ना। ऑल राइट। मूविंग अप अहेड। अब आपको विंडोज समझ में आ गई है, विंडोज इंटरनल समझ में आ गए हैं, एपीआई समझ में आ गई है, आपकी एक लैंग्वेज पे मास्टरी हो गई है, आपको C2 V2 मालवेयर थ्योरी नेटवर्किंग वगैरह समझ में आता है, सब कुछ ये सब चीज़ें समझ में आ गई है। अब आपको समझने की ज़रूरत है कि आप मालवेयर बना रहे हो, तो भाई एंटीवायरस सॉफ्टवेयर्स के बारे में पता होना चाहिए कि भाई डिटेक्शन जो है, डिटेक्शन मैकेनिज्म्स कैसे काम करते हैं, एवी कैसे काम करता है, ईडीआर कैसे काम करता है, और कितने लेयर का डिफेंस सिस्टम लगा होता है किसी एक एंटरप्राइज आर्किटेक्चर के अंदर। क्योंकि आई रीजनेबली बिलीव कि आप ये जो स्किल सेट सीखना चाहते हो जॉब वॉब के पर्पज से सीखना चाह रहे होंगे। आपको क्या पता रेड टीमर बनना है, रेड टीमिंग करनी है, या फिर आपकी कोई एंगेजमेंट है उसके लिए सीखना चाहते हो। ठीक है ना, आप कोई नॉर्मल अपने दोस्तों को हैक करने के लिए, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड को हैक करने के लिए, इस सब पर्पज के लिए नहीं सीखना चाह रहे हो। आप इसको मोनेटाइज करने के लिए लीगल लेजिट तरीके से सीखना चाह रहे हो। तो आप कॉर्पोरेट में काम करोगे, कॉर्पोरेट में काम करोगे तो भाई आप क्या करोगे, किसी क्लाइंट के नेटवर्क को कॉम्प्रोमाइज करने की कोशिश करोगे। तो आपको समझना पड़ेगा कि भाई इफ दिस इज इंटरनेट एंड दिस इज एन अटैकर एंड दिस इज योर एंटरप्राइज आर्किटेक्चर, एंड ये इंटरनेट है और इंटरनेट से यहाँ पे जो है एक एंटरप्राइज आर्किटेक्चर है। तो जब ट्रैफिक फ्लो होता है एक नेटवर्क, एक एंटरप्राइज के नेटवर्क के अंदर, एंटरप्राइज एनवायरनमेंट के अंदर, तो उस ट्रैफिक को कितनी डिफरेंट डिफरेंट डिफेंसिव लेयर से होकर के गुजरना पड़ता है। फायरवॉल हो गई, प्रॉक्सी हो गई, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा, सैंड बॉक्सेस होंगे, ईडीआरस होंगे, एवीज होंगे, सब कुछ होगा। ठीक है ना। तो आपको क्या क्या लेयर्स ऑफ डिटेक्शन लगी होती है एक एंटरप्राइज आर्किटेक्चर में, वो समझना पड़ेगा। और जिस भी ओएस को आप टारगेट कर रहे हो, उस ओएस के अंदर जो है किस तरह से डिटेक्शन काम करता है, कितनी चीज़ें हैं, लॉगिंग आपको समझनी पड़ेगी, लॉगिंग होती कैसे है, कितने डिटेक्शन मैकेनिज्म्स हैं। जैसे विंडोज़ है, अगर आपको विंडोज़ आपने टारगेट सेट किया है लेट से, तो सबको पता है कि भाई डिफेंडर नाम की एक चीज़ होती ही होती है। डिफेंडर मिलेगा ही मिलेगा एंटीवायरस के नाम पे। ओके। तो आपको पता होना चाहिए डिफेंडर कैसे काम करता है। अब केवल अगर आपको इतना ही पता है तो दिक्कत वाली बात है।
आपको पता जानना चाहिए कि इस ओएस के अंदर और भी डिटेक्शन मैकेनिज्म्स है। एमजी नाम की चीज़ है, ठीक है ना। एमजी भी करेगा डिटेक्शन। एंटी मालवेयर स्कैनिंग इंटरफेस, एमजी नहीं सुना तो? अगर ये नहीं पता, नहीं बन पाओगे। यही सब आपके विंडोज इंटरनल्स पढ़ते टाइम और डिटेक्शन मैकेनिज्म पढ़ते टाइम आ जाएगा। लॉगिंग की बात करें, ठीक है ना। लॉगिंग होती कैसे? फॉर एग्जांपल, विंडोज का अगर मैं एग्जांपल लूँ तो भाई ईटीडब्ल्यू होता है, इवेंट ट्रेसिंग फॉर विंडोज। कि जो भी आप एक्टिविटी कर रहे हो, एक एक छोटी से छोटी एक्टिविटी का एक इवेंट बन रहा है, ठीक है ना। वो इवेंट लॉग ईटीडब्ल्यू में ईटीडब्ल्यू मैनेज करता है। तो ये कैसे काम करता है? तो डिटेक्शन मैकेनिज्म में आपको समझना पड़ेगा ये आर्किटेक्चर वाइज कि भाई क्या क्या डिटेक्शन मैकेनिज्म्स हैं। कि जो आप मॉडल बनाओगे इवेंचुअली, इवेंचुअली आप चाहते हो ना कि भाई ये सब चीज़ें इवेट हो जाए। तो पहले समझो तो सही होती क्या है, एग्जिस्ट करती है, पहले तो ये जानो कि क्या क्या चीज़ें एग्जिस्ट करती है, फिर उनके इंटरनल्स को समझने की कोशिश करो कि ये काम कैसे करते हैं, उनके वर्किंग मैकेनिज्म्स, उनके प्रिंसिपल्स, उसको समझने की कोशिश करो। जब आपके पास ये सब चीज़ें आ जाएंगी, फिर आपको स्पेसिफिक इवेजन टेक्निक्स के बारे में पढ़ना रहेगा कि भाई ठीक है, समझ में आ गया मेरे को ये सब चीज़ें। अब मेरे को इवेजन टेक्निक्स बताओ, कैसे कैसे ये जो मैंने अब तक चीजें पढ़ी हैं, कैसे कैसे इनको इवेट किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, डिटेक्शन मैकेनिज्म्स ब्रॉडली, ब्रॉडली दो कैटेगरीज में होता है, स्टैटिक और डायनामिक। DYNAMIC, डायनामिक, ठीक है ना। कि भाई जब इवेजन है तो अब आपको इवेजन पढ़ना पड़ेगा, भाई स्टैटिक इवेजन कैसे करूंगा, डायनामिक इवेजन कैसे करूंगा, ऑन डिस्क इवेजन कैसे करूंगा, और इन मेमोरी इवेजन कैसे करूंगा। ये कॉन्सेप्ट भी क्यों आते हैं? क्योंकि जब आप डिटेक्शन मैकेनिज्म पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि ऑन डिस्क डिटेक्शन मैकेनिज्म कुछ होता है, और इन मेमोरी भी डिटेक्शन मैकेनिज्म कुछ होता है। ये सब चीज़ें कुछ होती हैं, ये कैसे काम करती है समझना पड़ेगा। फिर जब आप इवेजन टेक्निक्स को समझोगे तो आपको बहुत ही अच्छे तरीके से ये सब चीज़ें समझ में आने लग जाएंगी। अब आपने इवेजन टेक्निक्स समझ ली, अब आपने इवेजन टेक्निक्स समझ ली, तो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे आपने सफिशिएंट नॉलेज ले ली है मालवेयर डेवलपमेंट की, ठीक है ना। इतनी नॉलेज के साथ, इतनी नॉलेज के साथ आप एक सक्सेसफुल मॉडल डेवलपर बन सकते हो। ओके, एम्प्लॉयबल। हालांकि जॉब्स बहुत कम है, मैं वैसे बता दूं आपको, बहुत ही ज़्यादा नीश्ड डोमेन है, बहुत कम जॉब्स हैं। मॉडल डेवलपर कोई नहीं हायर कर रहा, मॉडल डेवलपर नाम से, ठीक है ना। रेड टीमर्स वगैरह जनरली हायर करे जाते हैं, उनका एक छोटा सा पार्ट होता है डेवलप ये इम्प्लांट वगैरह, इवेसिव इम्प्लांट्स बनाने का। ओके, अब अगर आपको इनोवेशन करना है, अगर आप आपको रिसर्च करनी है अपने काम, अभी तक जो भी आप कर रहे हो ना, आपने कुछ भी इनोवेशन नहीं करी है। अगर आपने इवेजन टेक्निक्स भी करी है ना, तो आपने कुछ नहीं बनाई है इवेजन टेक्निक्स, वो पड़ी हुई है ऑलरेडी, किसी रिसर्चर ने निकाली हुई है, कहीं डॉक्यूमेंट कर रखी है, आपने वो ब्लॉग पढ़ लिया, राइटअप पढ़ लिया, कोई कोर्स कर लिया, कोई ट्रेनिंग कर ली, और आपने सब कुछ मिला करके आपने एक लैंग्वेज पकड़ी थी, आपने इवेंचुअली सी प्रोग्राम एक लिख दिया, उसको कंपाइल कर दिया, एक EXE बना दी, जो भी पेलोड वेलोड बनाना था, जैसे भी बनाना था, चाहे आपको शेल कोड बनाना था, EXE बनानी थी, चाहे आपको ये VB स्क्रिप्ट बनानी थी, वॉट एवर इट इज आपने बना लिया। अब आप सोच रहे हो कि भाई मैंने तो कर लिया जो करना था, अचीव कर लिया सब कुछ, तो मैं आपको बता दूं, नाउ यू हैव अनदर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन योर शोल्डर्स। क्या है, आप आपको एक्चुअल में कुछ अच्छा करना है, लेवल अप करना है। नाउ यू नीड टू गो इन टू दिस डायरेक्शन ऑफ नोवेलिटी। अगर आप चाहते हो उस डायरेक्शन में जाना, तो वैसे तो जाना चाहिए। अब आपको जो है नोवल टेक्निक्स लेकर के आनी है, मतलब ऐसी टेक्निक्स आपको लेकर के आनी है जो मार्केट में एग्जिस्ट नहीं करती है, जिनके ऊपर ब्लॉग्स नहीं लिखे गए हैं, ऐसी आपको रिसर्च लेकर के आनी है। तब रिक्वायरमेंट आती है आपकी एडवांस डिबगिंग एंड एडवांस रिवर्सिंग की। अब आप यही टेक्नोलॉजी लगा करके OS के इंटरनल्स के डिटेक्शन मैकेनिज्म्स को डीप डाइव करते हुए, डीबग करते हुए, रिवर्स करते हुए, इनके अंदर आप लूपहोल्स निकालने चालू करते हो कि भाई क्या क्या दिक्कतें हैं, ये जो इवेजन टेक्निक्स हैं, इनके बियॉन्ड मैं कैसे कोई नई इवेजन टेक्निक लेकर के आऊं। ओके, और यहाँ पे एक्चुअल में मैं कहता हूँ कि व्हेन यू अचीव दिस लेवल, देन यू कैन थिंक
of yourself that yes, you have made it large. Yes, you have made it large in life. Okay, and you have built up a real skill set. And yes, this is Malu development in short. छोटा सा, मैंने मतलब कोई फ्लफ नहीं रखा है इसके अंदर, स्ट्रेट फॉरवर्ड सीधी बात, नो बकवास वाला कोशिश थी। और इसके बाद मुझे नहीं लगता कि आपको कहीं राइट लेफ्ट भटकने की जरूरत है रोड मैप जानने के लिए। और अगर आपको सीखना है कि ये एविएशन टेक्निक्स कैसे काम करती है, तो आप मेरे चैनल पे प्लेलिस्ट है मानव डेवलपमेंट की, उसको फॉलो कर सकते हैं। और एविएशन टेक्निक्स के इम्प्लीमेंटेशन के डायरेक्शन कैसे काम करते हैं, ओएस इंटरनल्स को सीख सकते हैं। ठीक है। कोई अगर डाउट्स है, क्वेरीज है, तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए, या फिर आप मेरे को डायरेक्टली लिंक्डइन पे मैसेज कर सकते हैं। थैंक्स अ लॉट फॉर ज्वाइनिंग इन। दिस इज ऋषभ साइनिंग ऑफ। हैव अ नाइस डे। टेक केयर। बाय बाय।